नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। महंगा भत्ता में बढ़ोतरी को लेकर सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आई है। महंगा भत्ता सहित सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी पर ऐलान को लेकर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। वही कर्मचारियों पेंशनर से जुड़ी अन्य भी बड़ी खबर आई है, जिसकी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। बड़ी खबर, कोटक महिंद्रा बैंक का कर्मचारियों के लिए तोहफा, सैलरी के साथ मिलेगा नया अलाउंस भी। जी आपको बता दें कि बैंक कर्मचारियों को अब फिटनेस भत्ता मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने हेल्थ टू पावर इन्फिनिटी प्रोग्राम के जरिए कर्मचारियों के लिए नए भत्ता का ऐलान किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कर्मचारियों को रिमोट वर्किंग बेनिफिट भी देने का ऐलान किया है। 1 दिसंबर 2020 से ये दोनों ऐलान प्रभावी होंगे। वर्क फ्रॉम होम के माहौल को देखते हुए लिया ये फैसला। जी आपको बता दें, बैंक ने एक बयान में कहा कि घर से काम करने के माहौल में ये देखा गया है कि कर्मचारियों का जीवन संतुलन प्रभावित हो रहा है, और हम कर्मचारियों को भलाई को ज़्यादा महत्व देते हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे बैंक के सभी कर्मचारी फिटनेस भत्ते का फायदा उठा सकेंगे। अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों को बड़ा झटका, नए साल से कम मिलेगी सैलरी, बदल जाएंगे नियम। जी आपको बता दें कि सरकार समय समय पर कर्मचारियों को लेकर नए नियम लागू करती है। अब एक नया नियम लागू होने जा रहा है। इससे प्राइवेट कर्मचारियों को झटका लगेगा। 1 अप्रैल 2021 से इन कर्मचारियों की टेक होम सैलरी घट जाएगी। इसकी बड़ी वजह यह है कि अप्रैल 2021 से नया वेज कानून लागू हो जाएगा। निजी कंपनियों को कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा। बीते साल संसद में यह कानून पास किया गया था। इन नए नियमों के मुताबिक कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते कुल मुआवजे का 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल से मूल वेतन, नौकरियों में मूल वेतन और महंगा भत्ता का कुल वेतन का 50% ज़्यादा होना चाहिए। दरअसल ज़्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को वेतन पैकेज के गैर भत्ता हिस्से को 50% से कम रखती है। इसकी वजह से अधिकतर कर्मचारियों को वेतन पैकेज में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। नए जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनियों को कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। अभी संशोधन के बाद टेक होम वेतन कम हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश कर्मचारियों का भविष्य निधि पीएफ योगदान बढ़ जाएगा। पीएफ की गणना मूल वेतन के फीसदी के हिसाब से की जाती है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ने वाली है सैलरी और पेंशन, जानिए कितनी। जी आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो भी कर्मी महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें केंद्र की मोदी सरकार बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा कर सकती है, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने यह निर्णय इस महीने के अंत तक यानी अगले कैबिनेट की बैठक में ले सकती है। इस निर्णय के बाद भारतीय रेलवे के राजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों का वेतन 7वें वेतन आयोग के तहत 21,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार भारतीय रेलवे में राजपत्रित चिकित्सा कर्मचारी पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी पदोन्नति का लाभ मिल सकता है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि कर्मचारी लंबे वक्त से प्रमोशन की मांग कर रहे थे। जल्द ही 7वें वेतन आयोग के अनुसार प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही रेलवे के राजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों का वेतन 7वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाया जाएगा। खबरों की माने तो राजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों के वेतन में कम से कम 5,000 रुपये हर महीने की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही उनके एचआरए, डीए और टीए में भी बढ़ोतरी होगी। इन सब के साथ उनके वेतन में 5,000 से 25,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। रेलवे ने गैर राजपत्रित चिकित्सा कर्मचारी जैसे लैब स्टाफ, स्वास्थ्य और मलेरिया निरीक्षक स्टाफ, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, आहार विशेषज्ञ और परिवार कल्याण संगठन के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी है। बता दें कि कर्मचारी लंबे समय से सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। बड़ी गुड न्यूज है। जी आपको बता दें कि सरकार ने की कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा देने की घोषणा, बढ़ाएगी डीए, कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ।
दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कोरोना काल में अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। राज्य के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने कुशल, अर्धकुशल, कुशल और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता डीए बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। श्रम विभाग का कार्यभार संभाल रहे सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोरोना वायरस संकट के दौरान कर्मचारियों को समय से उनका वेतन मिल जाए। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि एक कुशल, अर्धकुशल, कुशल और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में न्यूनतम वेतन लागू किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक कुशल वर्कर्स के लिए मासिक वेतन 15,492 रुपये, अर्धकुशल वर्कर्स के लिए 17,069 रुपये और कुशल वर्कर्स के लिए 18,793 रुपये मासिक तय किया गया है। इसे अक्टूबर 2020 से लागू किया जाएगा। वहीं सरकार ने क्लर्क और सुपरवाइजरी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी की है। इनमें से गैर मैट्रिक्स वाले कर्मचारियों, मैट्रिक कर चुके कर्मचारियों, स्नातक किए हुए कर्मचारी और अन्य कर्मचारी वेतन में भी बदलाव किया गया है। बता दें कि सरकार साल में 2 बार डीए में बदलाव करती है, एक बार अप्रैल में और दूसरी बार अक्टूबर में किया जाता है। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन व अन्य लाभ प्राप्त करना हर कर्मचारी का अधिकार। जी आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ प्राप्त करना हर कर्मचारी का अधिकार है। ये लाभ न तो नियोक्ता की इच्छा पर मिलने वाला इनाम है और न ही अनुग्रह राशि। पेंशन पिछली सेवा के लिए किया गया भुगतान है। अदालत ने यह टिप्पणी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रोफेसर की रोकी गई पेंशन संबंधी निर्णय को गलत ठहराते हुए की है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन व अन्य सुविधाएं उसका हक है। ये पिछली सेवा के लिए किया गया भुगतान है और ये उसके सामाजिक कल्याण के लिए होती है जो उसने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियत समय पर काम करते हुए कमाई की गई राशि है। अदालत ने जेएनयू को निर्देश दिया कि ये याची प्रोफेसर कृणाल चक्रवर्ती को प्रोविडेंट फंड व अन्य सभी वित्तीय भुगतान 4 सप्ताह में करे। इतना ही नहीं, अदालत ने याची रिटायर्ड होने 31 मई 2019 से पूरी राशि पर 9% ब्याज भी अदा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई पर उक्त भत्ते रोके जा सकते हैं। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है। याची के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं है और न उसे लंबित किया गया। याची के खिलाफ जेएनयू ने 31 जुलाई 2018 को अन्य संकाय सदस्यों के साथ एक दिन की हड़ताल में शामिल होने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर याची के खिलाफ 20 सितंबर 18 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अभी तक कोई चार्जशीट नहीं दी गई। अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे में जेएनयू का याची के पेंशन व अन्य भत्ते रोकने संबंधी निर्णय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। याची चक्रवर्ती ने ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र में 19 अप्रैल 1979 में पद ग्रहण किया था। जेएनयू में एक दिन की हड़ताल में वे 31 जुलाई 18 को शामिल हुए। उन्होंने 31 मई 2019 को विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्ति के बाद सभी भत्तों के लिए आवेदन किया, लेकिन जेएनयू प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी होने के आधार पर उक्त भत्ते रोक लिए थे। अगली तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और गुड न्यूज़ जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचा दी है।